हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। यूनिट 1 के बारे में इसमें डिस्कस कर रहे थे और यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 4 आज हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। तो लास्ट टर्न पर हमने इसमें ग्लूकोज कंप्लीट किया था और आज हम इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कार्बोहाइड्रेट है फ्रक्टोज, उसके बारे में बात करेंगे। जिस तरीके से हमने ग्लूकोज को लेकर सारी चीजें डिस्कस की थी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनकी ओपन चेन स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसी तरीके से हम फ्रक्टोज को लेकर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें एक मेन क्वेश्चन ये आता है कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज में हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, कंपैरिजन किस तरीके से, या फिर हम फाइंड कैसे करेंगे कि कौन सा ग्लूकोज है कौन सा फ्रक्टोज है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सेम केमिकल फॉर्मूला होता है। क्या होता है? C6H12O6। ये होता है आपका फ्रक्टोज भी, ये होता है और आपका ग्लूकोज भी ये होता है। आज हम ये भी पता करेंगे कि कौन सा ग्लूकोज है कौन सा फ्रक्टोज है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन में। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले बनाएंगे इन्यूलिन से। इन्यूलिन क्या होता है? इन्यूलिन से किस तरीके से बनाएंगे, मैंने आपको बताया था कि के जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ग्लूकोज हो फ्रक्टोज हो, ये सब किस तरीके से फाइंड करोगे, आप किस तरीके से प्रिपेयर करोगे, हाइड्रोलिसिस करके प्रिपेयर करने का बताया था। तो इन्यूलिन का करेंगे हम हाइड्रोलिसिस H+ आयन की प्रेजेंस में और या फिर डाइल्यूटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तब आपको क्या मिलेगा, यहाँ से फ्रक्टोज फाइंड होगा। ठीक है, इन्यूलिन का हाइड्रोलिसिस करो। इन्यूलिन होता है आपका C6H10O5, C6H10O5 का होल N, ये होता है आपका इन्यूलिन। और इसका क्या करना है आपको? हाइड्रोलिसिस करना है NH2O। प्रेजेंस किसकी लोगे? H+ आयन की या फिर डाइल्यूटेड H2SO4 की। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे आप? हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस करके क्या बन जाएगा? फ्रक्टोज बन जाएगा। कैसे बनेगा फ्रक्टोज? ये है आपका इन्यूलिन। ठीक है, जो आपके ये है H2O है, ये इन्यूलिन का हाइड्रोलिसिस करेगा, फ्रक्टोज बना लेगा। या फिर सीधा सीधा क्या कर सकते हो, सीधा सीधा ये वाला हाइड्रोजन, ये जो वाटर है आपका, इसका इसमें जोड़ दो। यहां से क्या बन जाएगा? C6H12O6N। N मोल्स लिए ना, यहाँ पर भी देखो N है और यहाँ पर भी क्या है? N है। तो यहाँ पर क्या आएंगे? N आएगा यहाँ पे, यानी कि आपको N मोल्स फाइंड हुए हैं किसके? फ्रक्टोज के। ये हो गया फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन किससे बना सकते हो? जिससे आपने ग्लूकोज प्रिपेयर किया था। ग्लूकोज का मेथड ऑफ प्रिपरेशन किए थे हमने। ग्लूकोज में हमने क्या किया था? एक बार सुक्रोज लिया था, सबसे पहला ही मेथड किया था मेरे ख्याल से हमने। तो सुक्रोज में हमने क्या किया था? सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किया था, तब आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज फाइंड हुआ था या नहीं? हमने इसमें क्या किया था? सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किया था, उसको गर्म किया था। गर्म करने पर आपको सुक्रोज से सॉल्यूशन मिलेगा या मिक्सचर मिलेगा किसका? ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का, जिसमें से हमने ठंडा किया था सॉल्यूशन को और वहां से फ्रक्टोज और ग्लूकोज आसानी से सेपरेट कर लिए थे। ठीक है, इतनी बात याद आ गई होगी आपको। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन और सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम क्या करेंगे? सुक्रोज से बनाएंगे फ्रक्टोज। बनाइए किस तरह से बनता है, करके देखिए। देखिए इसमें साथ साथ कर लीजिए अगर आपको आती है रिएक्शन। सेकंड क्या है? फ्रॉम सुक्रोज या फ्रॉम शुगर कैन, फ्रॉम सुक्रोज। कीजिए रिएक्शन किस तरह से होती है, बहुत आसान है। सुक्रोज लेना है आपको। सुक्रोज क्या होता है बताइए? C6H12O6, बताओ क्या होता है? नहीं, ये होता है C12H22O11। ये होता है आपका सुक्रोज। इसका आपको क्या करना है? हाइड्रोलिसिस करना है। यहाँ पर क्या करोगे? H2O लोगे। अब यहाँ से आपको क्या करना है? यहाँ पे या तो आपको इन्वर्टेज एंजाइम लेना है या फिर क्या लेना है? H+ आयन लेना है। क्या लोगे? इन्वर्टेज लोगे या H+ आयन ले सकते हो यहाँ से। अब यहाँ पर क्या करोगे आप? यहाँ पर आपको मिक्सचर बनाना है। किसका मिक्सचर बनेगा? ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का, जिसमें से एक क्या बनेगा? C6
H12O6 और C6H12O6। एक है इसमें से फ्रक्टोज और एक है इसमें से ग्लूकोज। ठीक है, ये होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसे क्या करेंगे आप नोट करेंगे। अब देखो ये अब आपका जो मिक्सचर है इसको हम क्या करेंगे, जब हम क्या कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो रिएक्शन को गर्म करेंगे। गर्म करने पर ये इस तरह से आपका मिक्सचर मिल जाएगा। इसको आप क्या करोगे, फिर से ठंडा करोगे, क्योंकि ग्लूकोज लेस सॉल्युएबल होता है फ्रक्टोज से, लेस सॉल्युएबल होता है फ्रक्टोज से। तो आप इसको ठंडा करने पर आसानी से क्या कर पाओगे, रिमूव कर पाओगे। ये होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसके। अब इसके बाद इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं फ्रक्टोज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ओपन चेन स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर सबके बारे में बात होगी। और इन दोनों में फाइंड आउट कैसे करेंगे कि कौन सा क्या है, ये भी बात करेंगे इसमें। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो अब इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है कि ये एक कैसा है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जैसे आपका क्या था, ग्लूकोज था, कैसा था, कलरलेस था, क्रिस्टलाइन सॉलिड था। इसी तरीके से आपका फ्रक्टोज भी क्या होता है, कलरलेस कह सकते हो या फिर वाइट कलर्ड का कह सकते हो। ये कैसा होता है, एक सॉलिड होता है। ठीक है, पानी में हाईली सॉल्युएबल है, सिर्फ पानी में घुलता है आपका ये फ्रक्टोज। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 103 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। ये है इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब इसके बाद आती हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी कि इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसी होती है। फिर जब इसकी स्ट्रक्चर पता चल जाएगी ना आपको कि ये कैसा बनता है, किस तरह से लिखा होता है ग्लूकोज स्ट्रक्चर में, फिर उसके बाद आपको इसकी जो जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, केमिकल रिएक्शंस को करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डाल लो। इसके बाद अगर आपने नोट कर लिया है तो केमिकल प्रॉपर्टीज में इसमें सबसे पहले क्या देखोगे, सबसे पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर देखोगे इसकी, कि इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखो जैसे आपका क्या था, ग्लूकोज था, उसमें एक एल्डिहाइडिक ग्रुप था। इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप की जगह पर फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। कीटोन ग्रुप प्रेजेंट यानी कि CHO नहीं, सिर्फ CO प्रेजेंस होता है इसमें, इसकी स्ट्रक्चर में। किसकी स्ट्रक्चर में, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर में। और यही एक क्या है, एक बड़ा डिफरेंस है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में। अगर आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज दिया गया है, आप उनकी स्ट्रक्चर बता सकते हो कि स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। ये इनमें डिफरेंस में भी वर्क करेगा कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज में, जैसे आप इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस दिखा सकते हो, इनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस दिखा सकते हो, और भी क्या है, इनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर है उनमें दिखा सकते हो, इनके रोटेशन जो होते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन, उनमें डिफरेंस आ सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर में आपका एक क्या जुड़ा होता है, कीटोनिक ग्रुप जुड़ा होता है, बस, और कुछ खास नहीं है इन दोनों में। उसमें ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है। और वो जुड़ा कैसे होता है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, इसमें आपका क्या होता है, एक आपका इधर लिख लेते हैं यहाँ पर CH2OH, CHOH का होल थ्राइस, यहाँ जुड़ा होता है आपका CO ग्रुप, और इसके आगे आपका जुड़ा होता है CH2OH। ये आपका कुछ इस तरह से होता है फ्रक्टोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर यही है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात क्लियर है? अगर कहीं डाउट है तो यहाँ पर काउंट कर लो, कितने यहाँ पर कार्बन है, 3 ये है, 4 5 6 कार्बन है आपके। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 3 2 6 कार्बन यहाँ पर है, 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन आपके यहाँ पर प्रेजेंट है। ऑक्सीजन काउंट करो कितने हैं, 1 और 3 यहाँ पर है, कितने हो गए टोटल, 4 5 और 6 ऑक्सीजन आपके यहाँ पर प्रेजेंट है। आपका फ्रक्टोज इसमें नीचे से थोड़ा सा विजिबल नहीं है, तो यहाँ पर इस तरह से देख लो, CH2OH। अब क्लियर होगा यहाँ से, अब दिख रहा होगा। तो आप देखो इसमें, एक सेकेंड देखो, अब इसमें सारी चीजें क्लियर हैं।
उसमें क्या होता था, ग्लूकोज में आपका ये CO ग्रुप नहीं होता था, वहां पर क्या जुड़ा होता था, सबसे एंड में CHO ग्रुप जुड़ा होता था। अब इसमें क्या है आपका, ये CO ग्रुप है, यही एक डिफरेंस है। इसी से आप फाइंड कर सकते हो कौन सा ग्लूकोज है, कौन सा फ्रक्टोज है। ठीक है, यहाँ पर हो गई इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर पता चल गई कैसी होती है। अब एक एक करके इस स्ट्रक्चर को लेकर हम इसकी सारी क्या कराएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज कराएंगे। एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आप क्या कीजिए, सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो, या सबसे इजी है वीडियो पॉज करो और नोट कर लो। देखो अब इसमें रिएक्शन नंबर 1 करेंगे किसके साथ, HCN के साथ। HCN के साथ रिएक्शन कैसे करोगे, जैसे हमने ग्लूकोज में की थी। ग्लूकोज में क्या होता था, CN जुड़ता था, इसमें भी आपका CN जुड़ेगा, पर इसमें आपकी रिएक्शन क्या होंगी, अब देखते हैं रिएक्शन किस तरह से होंगी। ये रिएक्शन होंगी आपकी जो आपका कीटोनिक ग्रुप है उसकी साथ रिएक्शन होंगी। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं रिएक्शन ड्यू टू कीटोनिक ग्रुप, ये भी आप लिख सकते हैं इसमें पहले। ठीक है, तो चलो अब इसमें स्टार्ट करेंगे। फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बनाओ, अभी बनाई थी यहाँ पर आपकी स्ट्रक्चर, वही आपको दोबारा से बनानी है। तो जितना ज़्यादा आप स्ट्रक्चर बनाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी होगा। क्यों ईजी होगा, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर बनानी याद हो जाएगी। यहाँ पर है आपका CHOH का थ्राइस, यहाँ पर है आपका CO और यहाँ पर है आपका CH2OH। किसके साथ रिएक्शन कराओगे, HCN के साथ रिएक्शन कराओगे। करा सकते हो या नहीं, बिल्कुल आसानी से हो सकती है। इसमें आपका क्या होगा, ये वाला H आपका O के साथ और ये वाला CN इस वाले कार्बन के साथ इधर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, CH2OH। पता तो होगा ही आपको ये कि ये क्यों जुड़ रहा है, हमने बॉन्ड डिसोसिएट करके आयंस बनाए हैं और आयंस ही यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आयंस ही यहाँ पर रिएक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर आपका क्या जुड़ा है, यहाँ पर आपका CN जुड़ा है। बॉन्ड कौन बना रहा है, कार्बन बना रहा है। यहाँ पर आएगा CH2OH। अब देखो मैं आपको एक बार बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं कि हम ये रिएक्शन कैसे कर रहे हैं। अगर आपको पहली रिएक्शन समझ में आ जाएगी तो बाकी भी बिल्कुल आराम से समझ जाओगे आप। ये है आपका H, ये है आपका बॉन्ड CN। ठीक है, ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट करेंगे, इलेक्ट्रॉन CN की तरफ जाएंगे, इस पर क्या बनेगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस पर क्या बनेगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड सिग्मा की कंपैरिजन में जल्दी ब्रेक होता है, ये आप बिल्कुल अच्छे से जानते हो। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होगा, ऑक्सीजन पर क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ पर पॉजिटिव। अब आप जानते हो आगे क्या करना है, अपोजिट चार्ज वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे और एक नया कंपाउंड बना लेंगे। ये है आपका फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन और स्ट्रक्चर किसकी है, फ्रक्टोज की है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। ये वाला H O के पास और ये वाला CN C के पास, ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन के साथ, NH2NH2 कर सकते हो रिएक्शन, वो भी बिल्कुल आसानी से हो सकती है। की थी हमने इसमें लास्ट टर्न पर ही की थी ये रिएक्शन हमने, नोट करो पहले से फटाफट से। रिएक्शन नंबर 2 करके देखो हाइड्रोजन के साथ, क्या होगा यहाँ से, जैसे हाइड्रोजन सब तक यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अब तक रिएक्शन करते आए हैं, बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन होगी। इसमें आपको क्या करना है, ये पास वाले दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे देने हैं और यहाँ पर ये किसकी फॉर्म में निकल जाएगा, वाटर की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। ये हो गया H2O बाहर, और जो बचा है NNH2 बचा है ना, वो कार्बन को दे दो। ये हो गया यहाँ पर NH2। यहाँ से आपका क्या बना, हाइड्रोजन है तो यहाँ से क्या बन जाएगा, हाइड्रोजोन। तो ये क्या बन गया, फ्रक्टोज हाइड्रोजोन। ठीक है, क्लियर हो गई। रिएक्शन नंबर 2 भी डन। अब है नेक्स्ट, इसमें सेमी कार्बेजाइड है। सेमी कार्बेजाइड क्या होता है, सेमी कार्बेजाइड आपका होता है NH2NHCO, NH2NHCO ये होता है। इसमें बिल्कुल ऐसे ही होगा, ये पास वाले हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा बाहर और बाकी आपका यहाँ जुड़ जाएगा। अब ये क्या है, सेमी कार्बेजाइड है, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज सेमी कार्बेजोन बन जाएगा। ठीक है, पहले आप इसको नोट करो। देखो नेक्स्ट रिएक्शन, अभी बताया ना रिएक्शन नंबर 3 सेमी कार्बेजाइड के साथ, ये वाला H
इस वाले O के साथ H2O की फॉर्म में बाहर, और ये आपका क्या जुड़ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा आपका NHCO NH2, ये आपका बन जाएगा फ्रक्टोज सेमी कार्बेजोन। ठीक है, रिएक्शन नंबर 3 कंप्लीट। रिएक्शन नंबर नेक्स्ट किसके साथ कराओगे, हाइड्रोक्सिलामीन के साथ। हाइड्रोक्सिलामीन क्या होता है, NH2OH। हाइड्रोक्सिलामीन क्या था, ये NOH था। अब यहाँ से NOH की रिएक्शन कराओगे हाइड्रोक्सिलामीन के साथ, सेम ऐसे ही रिएक्शन होगी आपकी। अब यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सिलामीन से ऑक्साइन बन जाएगा। इसी तरीके से रिएक्शन होनी है। जो आपके NOH के पास ये जो NH2OH है, इसके पास जो H है ये आपके ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा H2O की फॉर्म में, बाकी आपका ग्रुप कंबाइन होकर यहाँ जुड़ जाएगा कार्बन के पास। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड NOH, ये आपका हो गया फ्रक्टोज ऑक्साइन हो गया। ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ भी कर सकते हो, रिएक्शन नोट डाउन करिए इसमें, चाहे तो आप साथ साथ भी कर सकते हैं रिएक्शन, इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। रिएक्शन नंबर 4 थी ये आपकी हाइड्रोक्सिलामीन के साथ। नेक्स्ट है इसमें रिएक्शन नंबर 5, किसके साथ कराओगे, अभी बताया था फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ। फिनाइल हाइड्रोजीन क्या होता है बताओ, फिनाइल हाइड्रोजीन आपका होता है NH2NH, और उसमें क्या जुड़ा होता है, C6H5 ग्रुप जुड़ा होता है, कुछ इस तरह से। बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन होगी जैसे अब तक करते आए हो, कुछ चेंज नहीं होना, बस बिल्कुल यही रहेगी जैसे आप अब तक करते आए हो। यही आपका H2O बाहर आएगा और यही आपका ग्रुप इसी तरह से आकर जुड़ जाएगा। यहाँ पर क्या है, एक N ये बचा हुआ है, एक N ये वाला H और C6H5 फिनाइल हाइड्रोजीन है, तो क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज फिनाइल हाइड्रोजोन हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर लो इसको। आगे नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। फिर नेक्स्ट देखो इसमें रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, आपको रिडक्शन करना है PDBSO4 ले लो, या फिर इसमें क्या ले सकते हो, कैटलिस्ट NaNH3 ले सकते हो, Na+NH3 इसमें कैटलिस्ट ले सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या होगा, इसमें आपका बनेगा सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इसमें क्या बनेगा, सॉर्बिटॉल हमने बना रखा है ग्लूकोज में, आप जानते होगे कैसे बनता है सॉर्बिटॉल, बताओ कैसे बनेगा। जब बेटा यहाँ पे रिडक्शन की बात हो रही है तो आपका जो ऑक्सीजन वाला ग्रुप है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, किसके लिए, रिडक्शन के लिए। तो यहाँ पर आपका क्या है, 2H प्रेजेंट है। यहाँ पर देखो एक H आपका ये प्रेजेंट है, एक H आपका ये प्रेजेंट है। पहले वाला H इसके पास, दूसरे वाला H इसके पास, ये दोनों H क्या चले जाएंगे, एक कार्बन के पास चला जाएगा और एक ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, और यहाँ से आपका क्या बना लेगा, CHOH बना लेगा। समझ में आ गई इतनी बात, समझ में आई इतनी बात या नहीं, आनी चाहिए, छोटी सी बात है। ये हो गया CHOH का थ्राइस। ठीक है, अब यहाँ पर एक H यहाँ, एक H यहाँ, क्या बना, CHOH बना, और ये क्या है, CH2OH है। क्या ये वाला ब्रैकेट और ये बिल्कुल सेम नहीं है, सेम है ना, तो हम इनको कंबाइन करके लिख सकते हैं। कंबाइन करके कैसे लिखोगे, इसको होल फोर्थ कर दो। ठीक है, और ये आपका क्या आया, CH2OH आपका ये आ जाएगा, ये बन गया आपका सॉर्बिटॉल। ठीक है, ये बन गया आपका सॉर्बिटॉल। क्लियर है इतनी बात, ये बन गया आपकी रिडक्शन रिएक्शन। अब इसके बाद किसके साथ रिएक्शन करोगे, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ करके देख लो, टॉलेंस रिएजेंट के साथ करके देख लो। ये जो आपकी रिएक्शन होंगी ये थोड़ी अटपटी होंगी। अटपटी क्यों बोल रही हूँ मैं ये रिएक्शन, क्योंकि बेटा जो आपका ये जो है ना फ्रक्टोज है, ये डायरेक्ट टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करता। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, टोटोमेरिज्म रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी या रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा आपको कुछ चीज़ों का या कुछ एटम्स का यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखेंगे रिएक्शन किसके साथ, टॉलेंस रिएजेंट के साथ, या चलो फेलिंग सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले। देखो अब फेलिंग सॉल्यूशन के साथ है नेक्स्ट आपकी रिएक्शन। आपको पहले फेलिंग सॉल्यूशन बनाना होगा। यहाँ से किसके लिए लेकर बनता है, वो आपका कॉपर को लेकर बनता है। तो यहाँ से आपको क्या करनी होगी, पहली आपको रिएक्शन करनी होगी जैसे अब तक करते हैं। किसके साथ करोगे, NH4OH के साथ, और किसके साथ होती है, Cu2Cl2 के साथ होती है आपकी ये रिएक्शन। किसके साथ, Cu2Cl2 के साथ। आपका यहाँ से क्या बनेगा, आपका यहाँ से NH4Cl बनेगा, और क्या बनेगा, एक HCl बनेगा, एक
HCl बनेगा और दूसरा आपका यहाँ से क्या बनेगा, Cu2O बनेगा। पहले बना चुके हैं, ये लास्ट टर्न पर रिएक्शन कर चुके हैं ऐसे ही। अब यहाँ पर आ जाते हैं आपके किस पर, फ्रक्टोज पर। तो अब बेटा आपका जो ये क्या है, कीटोनिक ग्रुप है, ये आपके इस रिएक्शन के लिए किसके साथ, CuO के साथ, कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने के लिए ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप लाना होगा। कीटोनिक ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, मैंने बताया कि कीटोनिक ग्रुप इसके लिए ज़्यादा सही नहीं है इस रिएक्शन के लिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप बनाएंगे। और वो कैसे करेंगे, हम कुछ हाइड्रोजन्स का रीअरेंजमेंट करेंगे, अलग तरीके से अरेंज करेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ से आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप बनेगा। तब जाकर आपका ये जो CuO है ये आपका आगे रिएक्शन करेगा। ठीक है, चलो रिएक्शन करते हैं अब आगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, रीअरेंजमेंट रिप्रेजेंट करना है। क्या रिप्रेजेंट करोगे, रीअरेंजमेंट या टोटोमेरिक फॉर्म यहाँ पर लिखोगे। टोटोमेरिज्म पढ़ी होगी आपने, आइसोमेरिज्म में टोटोमेरिज्म भी है, वो भी पढ़ी होगी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में। टोटोमेरिज्म रिप्रेजेंट करोगे, टोटोमेरिक फॉर्म, टोटोमेरिक फॉर्म या फिर रीअरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको नीचे वाला ग्रुप उठाना है जो आपके कीटोनिक ग्रुप के पास में हो। तो ये है आपका यहाँ पर, यहाँ से आप क्या करोगे, एक एक हाइड्रोजन इसके पास भेज दोगे। क्या करोगे, एक एक हाइड्रोजन, ये वाले जो हाइड्रोजन है ना, ये इसमें आपको ऐसे भेज देने हैं। ठीक है, आपका एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, आयंस बनेंगे, आयंस में ब्रेक होगा, तब जाएगा ये आपका। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट रिएक्शन जो बताई थी उसी तरह से आपको बॉन्ड डिसोसिएट करने हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव साइन आएगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको। तो यहाँ से आपका क्या है, ये आपका CH2OH है, नीचे आपका क्या है, ये CHOH का थ्राइज है। अब जब यहाँ पर आप एक एक हाइड्रोजन दे रहे हो तो यहाँ पर CHOH बन जाएगा, हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CHOH का होल 4th आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा आपका, एक H और एक O बचा है। तो यहाँ पर आपका बन गया CHO, बन गया। यहाँ से आ गया आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको Cu2O के साथ रिएक्शन करानी है। करा दो रिएक्शन, Cu2O के साथ रिएक्शन कैसे करेगा ये, बताओ कैसे होगी ये रिएक्शन। अरे बिल्कुल आसान है ये रिएक्शन। ऑक्सीजन जो है आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप पे जुड़ जाएगा, और जो आपका Cu है ये आपका कैटलिस्ट की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, CH2OH, ये आपका टॉप वाला ऐसे का ऐसे ही रहने वाला है। ये आया नेक्स्ट, CHOH का होल 4th आया। अब यहाँ पर क्या है, ये COOH ग्रुप है। ठीक, और ये आपका Cu कॉपर किसके फॉर्म में, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर आ गया। ये कैसा होता है बेटा, रेड प्रेसिपिटेट बनता है, किसका, कॉपर का। ठीक है, अब इसका नेम बताना है आपको, मैंने पूछा था इसमें नेम पिछली क्लास में भी। ग्लूकोनिक एसिड बनाया वैसे तो ये, तो ग्लूकोनिक एसिड पूछा था मैंने, कुछ स्टूडेंट्स ने उसका नेम बताया भी है कि ये ग्लूकोनिक एसिड बना है। ठीक है, ऐसी बताया करो, ऐसी थोड़ी मेहनत करो, अच्छे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें टॉलेंस रिएजेंट के साथ होगा, उसमें भी बेटा फर्स्ट स्टेप उसमें भी यही रहने वाला है। क्यों, क्योंकि आपका जो ये फ्रक्टोज है ना, इसमें आपका कीटोनिक ग्रुप है, हमें चाहिए एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो फर्स्ट स्टेप आपका ऐसे ही रहने वाला है। तो ये है आपका किसके साथ, टॉलेंस रिएजेंट के साथ। रिएक्शन नंबर 8 है टॉलेंस रिएजेंट के साथ। थोड़ा फास्ट करेंगे रिएक्शन, क्योंकि बाकी चीज़ें भी आज ही कंप्लीट करनी है। और यहाँ पर आप किसके साथ रिएक्शन कराओगे, टॉलेंस रिएजेंट में क्या आता है, Ag आता है। क्या आता है, Ag। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, NH4OH आएगा, और यहाँ पर आपका क्या होता है, AgNH3 होता है, 2AgNH3। ठीक है, अब ये रिएक्शन आपकी बिल्कुल ऐसी होने वाली जैसी अब तक करते आए हो। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका ये क्या निकलेगा, NH4NO3 आता है बेटा यहाँ पर, ये NO3, और ये आपका NH4NO3 आपका बाहर आ जाएगा। ये हो गया
बचा क्या आपका AgO बचा हुआ है, ये Ag और ये वाला O, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बाहर, यहाँ से आपका Ag2O आपका बाहर आ गया। ये आपको यूज करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपका यही रहने वाला है, टॉटोमेरिक फॉर्म रिप्रेजेंट करनी है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन दिखानी है। अब यहाँ पर इसी तरीके से आपका ये एल्डिहाइडिक ग्रुप बनेगा। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, Ag2O के साथ रिएक्शन करानी है। बेटा होगा इसमें भी ऐसे ही, इसमें भी आपकी क्या बनेगी, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, बस इसमें कैटलिस्ट चेंज हो जाएगा। आपका कैटलिस्ट क्या आ जाएगा, Ag आ जाएगा, सिल्वर मिरर आ जाएगा। ये कैसा होता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है इसका, ठीक है। ये हो गई आपकी रिएक्शन नंबर 8 टॉलेंस रिएजेंट के साथ, ठीक है। इसी के साथ आपकी जो एल्डिहाइड ग्रुप है, सॉरी कीटोनिक ग्रुप है, उसको लेकर रिएक्शन हो चुकी है कंप्लीट। अब इसके बाद आपकी जो OH ग्रुप है उसको लेकर भी रिएक्शन दी हुई है, वो भी हम इसमें आज ही करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन इसमें अब हम देखेंगे OH ग्रुप को लेकर, जो आपका फ्रक्टोज में OH ग्रुप दिए होते हैं ना, CHOH है, CH2OH है, वो ग्रुप है ना जो जिसमें OH आ रहा है। अब उसको लेकर रिएक्शन देखेंगे, उसको लेकर भी ज़्यादा नहीं, 2 या 3 रिएक्शन है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जैसे हमने ग्लूकोज में किसको लेकर की थी, एसिड डेरिवेटिव्स को लेकर की थी, इसी तरीके से इसमें भी एसिड डेरिवेटिव्स के लिए रिएक्शन करेंगे। जैसे हमने किसके साथ की थी, कार्बोक्सिलिक एसिड था, आपका एसिडल क्लोराइड था, एसिडमाइड है, एसिड एनहाइड्राइड है, इनके साथ रिएक्शन की थी ना। बिल्कुल ऐसे ही आपको किसके साथ रिएक्शन करनी है बेटा, फ्रक्टोज के साथ रिएक्शन करनी है। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। किसके साथ करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करोगे, या एसिलेशन रिएक्शन कह दो इसको। एसिलेशन रिएक्शन में आपको क्या करना है, आपको अपना फ्रक्टोज लेना है। फ्रक्टोज क्या है, CH2OH, CHOH का होल थ्राइस, और यहाँ पर क्या है बेटा, CO ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इधर क्या है आपका CH2OH ग्रुप आपका यहाँ पर आ गया। किसके साथ रिएक्शन करोगे, RCOOH के साथ रिएक्शन करोगे। कितने मोल्स लेने हैं बताओ, जितने OH उतने मॉलिक्यूल्स, एक ये रहा, 3 ये रहे और एक ये रहा, कितने हो गए टोटल, 5 मोल्स हो गए। तो 5 के साथ रिएक्शन कराओगे। ऐसे ही होना है जैसे अब तक करते आए हो। क्या होना है, अरे आपको यहाँ से H उठाने हैं और HOH उठाने हैं और बाहर कर देना है, और बाकी जो आपका ये ग्रुप बचा ये आपको यहाँ पे आके जोड़ देना है। ये वाले H उठाओ, इस OH के साथ बाहर भेज दो। कितने हो गए, 5H2O हो गए। 5H2O कैसे हुए, एक H यहाँ से और 3 यहाँ से, कितने हो गए टोटल 4, और एक यहाँ से, टोटल कितने हो गए 4 और 1 5 हो गए। तो 5 हो गए, 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के बाहर निकल जाएंगे। अब ये जो आपका एसिल ग्रुप है, RCO ग्रुप है, ये आपका इन H की जगह पर आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH2OCOR। यहाँ पर क्या है, CHOCOR का होल थ्राइस। यहाँ पर क्या है आपका CO ग्रुप, इसमें चेंज नहीं होना, ये आपका बिल्कुल ऐसे ही रहेगा जैसे अब तक रहता आया है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2OCOR, ठीक है। ये आपका बन गया कितने, 3 4 5 पेंटा आ गए। पेंटा कौन से ग्रुप है, COR है, एसिल ग्रुप है। पेंटा एसिल डेरिवेटिव है किसका, फ्रक्टोज का। पेंटा एसिल डेरिवेटिव होगा फ्रक्टोज का। अब यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, RCOCl भी ले सकते हो। RCOCl क्या होता है बताओ, एसिड क्लोराइड होता है। एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर सकते हो। मैं रिएक्शन आपको बता रही हूँ, करनी आपने खुद से है। यहाँ पर आप लो 5 मॉलिक्यूल्स RCOCl के साथ करके देखना, 5 मॉलिक्यूल्स RNH2 के साथ करके देखना, इसी तरीके से रिएक्शन करके देखना, हो जाएंगी आपकी, ठीक है। एक और लिख लो इसमें, यहाँ पर आपका क्या है, RCOO, ये CO, ये हो गया R, यहाँ पर भी CO आएगा, RCONH2 एसिडमाइड, ठीक है। इनके साथ रिएक्शन करके देखना, होमवर्क है ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन आप इसमें किसके साथ कर सकते हो, HCl के साथ कर सकते हो। 5 मोल्स लो, रिएक्शन करो, करके देखो इसमें रिएक्शन। HCl लो 5 मोल्स। अब इसमें अगर आप कैटलिस्ट ले लोगे ZnCl2 तो आपकी ये नेम रिएक्शन बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी, लिखी हुई है भाई, ग्रूव रिएक्शन बनेगी यहाँ से। अब आपने क्या करना है, वही आपको करना है जैसे अब तक इसमें करते आए हो। H उठाने हैं,
ये वाले H उठाने हैं। अब इसमें एक गलती मत कर देना, कभी आप इस वाले H के साथ ये वाला Cl बाहर भेज दो और ये वाले H यहाँ जोड़ दो, इससे कोई फायदा नहीं होगा, वही आपका फ्रक्टोज ही मिलकर आपके हाथ में आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है बेटा, आपको ये OH उठाने हैं और इस वाले H के साथ बाहर भेजने हैं। तो यहाँ से आपके 5 मोल्स आउट हो जाएंगे H2O के, और Cl जो है आपका OH की जगह ले लेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, CH2Cl, और यहाँ से CHCl का थ्राइस, और यहाँ से CH2Cl बन जाएगा। ठीक है, पेंटाक्लोरोफ्रक्टोज बन जाएगा। इसी तरीके से आप हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन कर सकते हो, नोट डाउन करिए। इसमें आगे है हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपको क्या करना है, इसमें बस आपने अमोनिया के साथ रिएक्शन करानी है। ठीक है, करा सकते हो अमोनिया के साथ रिएक्शन, कैटलिस्ट कुछ नहीं लेना, सिर्फ NH3 लेना है आपको, NH3। आपको क्या करना है, NH3 ले लिया अब आपने यहाँ से। अब आपको बिल्कुल सिंपल सी चीज़ करनी है, इसको ब्रेक करना है। किस में ब्रेक होगा, NH2 में और H में, बिल्कुल यही आपके OH H के साथ H2O की फॉर्म में बाहर, और यहाँ पर आपका Cl की जगह कौन जुड़ जाएगा, NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा। तो यहाँ से क्या बन गया, ये NH2 बन गया। बेटा इसी तरीके से आपकी ये रिएक्शन हो गई कंप्लीट। ये वाली केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इसकी, ये हो गई कंप्लीट। अब मैं इसका नाम बताऊं तो ये है पेंटा अमीनो फ्रक्टोज। ठीक है, अब इसमें रह जाती हैं आपकी जो आपकी ये ओपन चेन है उसकी लिमिटेशंस, आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर रह जाती है फ्रक्टोज की, और ये करेंगे हम नेक्स्ट टर्न पर, क्योंकि अगर हम इसमें आज ही करेंगे तो ये टॉपिक बहुत लेंदी हो जाएगा, तो बोर होना स्टार्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम ये चीज़ करेंगे हमारे नेक्स्ट टर्न पर। आज हम बस इतना ही करेंगे, बाकी चीज़ें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम ID आपको बता देते हैं, वहाँ पर आप मैसेज करना, आपके जो भी क्वेश्चन है जेन्युइनली क्वेश्चन पूछना, आप ज़्यादा फालतू के क्वेश्चन ना करा करो। ये इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आपको क्लासेस में क्लास की टाइमिंग में डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना, ID बनाना, उस पर अपनी सर्च करना, सर्च बार में फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ से आप उसमें ऐड हो सकते हो। ज्वाइन पे क्लिक करके वहाँ से आपको जो भी टाइमिंग है क्लास की वो आपको टाइम से पहले पता चल जाएगी। ठीक है, बाकी चीज़ें करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।